तुम बुक लो तो मैथ्स का। मैट्रिक्स का इनवर्स। अभी पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक ना। ये फिर हाँ, दोनों अलग। ये इन्वर्टिबल होता है तभी इसका इनवर्स मिलता है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट में फिर आ जाएगा, ठीक ना, तो वैल्यू निकालने के लिए। मैट्रिक्स में होमवर्क नहीं था कुछ? चलो यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना। चलो, ये मान लो एक मैट्रिक्स हम दे दिए तुमको, ठीक ना। अब एक दूसरा मैट्रिक्स हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स हमको सोच समझ के लिखना होगा। चलो, 32 6 25 30 2, तो ये हो जाएगा 4। एक मिनट, लिखी नहीं और लिखना नहीं, बता देते हैं। सोच के देना पड़ता है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 32 - 30, ठीक है, 1/2।
ठीक है, हम तो दूसरा चीज़ सोच रहे थे। चलो, ए मैट्रिक्स लिए हैं, ये गिवन मैट्रिक्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स हमको ढूंढना होता है, जो ये मिलेगा, ये ठीक ना, ये मैट्रिक्स दिया रहेगा, बोलेगा ये मैट्रिक्स निकालने के लिए, लेकिन कंडीशन है, अगर हम यहाँ पर ए इंटू बी निकालेंगे और बी इंटू ए निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा, क्या होगा? जनरली ऐसा होता है मैट्रिक्स में? नहीं होता है। और दोनों इक्वल ही नहीं होगा, बल्कि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक ना। तो अगर ऐसा होता है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा मैट्रिक्स हमको फाइंड करना होता है, मालूम करना होता है, उसका मेथड है डिटर्मिनेंट्स में, ठीक ना। उसका भी ऑर्डर ए के मैट्रिक्स का ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे ये ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है? लेकिन ए बी बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों बराबर होगा, किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो पहला मैट्रिक्स जो दिया गया है ये कहलाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कहलाता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स जो हम फाइंड करते हैं ये कहलाता है इन्वर्स ऑफ ए। दूसरा मैट्रिक्स जो हम फाइंड करते हैं, ये पहला मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल है, इसका क्या कहलाता है? इन्वर्स कहलाता है। और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट किया जाता है इस तरह से, ये पावर नहीं है, सिंबल है, ए की पावर -1, पावर नहीं है। जानते हैं ए की पावर -1 का 1/a हो जाता है, ये नहीं, जस्ट सिंबल है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ए बी बी ए दोनों इक्वल है, किसके बराबर? आई के बराबर है या नहीं है? ए बी। अब हम कैसे लिख दिए ये तुम लोगों को डिटर्मिनेंट्स में पता चलेगा, ठीक ना। कैसे हम ये और ये लिख दिए, 8 6 5 4, बगल में बी का वैल्यू -5, 8 गुना 4 कितना? 32, 6 गुना -5 कितना? 30। लेकिन ये तो नहीं आ रहा है। और आ गया, रुक जाओ, हम बदल देते हैं। हो जाएगा, नहीं, बाहर में लिखना पड़ेगा बहुत कुछ। 25 6 चक्का 24, 5 का 4, 4 का -6, 6 का 5 का -6, सॉरी 5 का 6 का -4, 5 का 5, कम हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 4 इंटू -6 24, क्या हो रहे हे बाबा, वो फोटो खींचो था 26 टेम्परेचर नहीं सह सकती हो तुम, 26 रूम का है भी नहीं, ठीक ना, उसी को ठंडा कर रहा है। 26 से ऊपर ऊपर टेम्परेचर है, उसको ठंडा लग रहा है। 5 गुना -4 -20, 4 गुना +5 +20, 6 गुना 5 30, 5 गुना -6 30, 6 गुना -4 -24, 5 गुना 5 25, ये कट गया। 25 -24 1 0 0 1, कितना आ गया? आई। ए बी कितना आना चाहिए था? आई आया है। बी ए भी निकाल लेते हैं इधर। बी ए पहले किसका वैल्यू? बी का 5 -6 -4 और 5, 5 गुना 5 25 -24, 20 -20 30 माइनस, ये भी देखो कट के कितना हो जाएगा, ये 1 0 0 1, कितना? आई आया है ना। अब हम ये कैसे लिख दिए टेक्निक तुम लोगों को डिटर्मिनेंट्स में बता देंगे, ठीक ना। नहीं तो कोई भी मैट्रिक्स हम लिखेंगे और इन्वर्टिबल ही होगा, बहुत मुश्किल है लिखना, ठीक ना। हर कोई टीचर भी नहीं लिख सकता है, ठीक ना। कोई टीचर को बोलोगे कि सर ऐसा मैट्रिक्स लिखे इन्वर्टिबल होगा, नहीं लिख पाएगा, ठीक है। हम बता देंगे तुम लोगों को, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में जाना पड़ेगा, ठीक ना।
अब हम लिखे थे गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हुआ, तो वो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक ना। कोई दिक्कत तो उसको हटाओ, तो हमको हंसी लग रहा है, ठीक ना। भगवान, हट, ऐसे ऐसे बंद कर देंगे तो हमको गर्मी लगे। चलो इसको लिखो पहले, ए लिखो, बी लिखो, ठीक ना। या एक मिनट रुक जाओ, नहीं निकालना पड़ता है, मेथड है, अभी मेथड नहीं बताया, अभी कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक ना। तुम लोग ये लिखो, इफ ए ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बी ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है किसके ऑर्डर का, सच डेट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू कितना, आई, ठीक ना। उसके बाद लिखना है यहाँ पर इधर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और बी इनवर्स ऑफ ए, इतना चीज लिखो तुम लोग, इधर से लिखना, ठीक ना। ये सब बोलेंगे जब तब लिखना। इसको ना रूस भेज देना चाहिए, एक साल रूस में रहेगी नहीं है। ये लिख लिए यहाँ तक, उसके बाद लिखो एग्जाम्पल, ये लिखे थे, ये लिखे थे, इसका बाद ये प्रोडक्ट लिखना है, ठीक ना। और ए बी बी लिखना है, यहाँ तक लिखे ना, ये सब नहीं लिखे हो। उसके बाद एग्जाम्पल लिखो ए बी, उसके बाद ए बी बी ए दोनों निकालना। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ से लिखो ए बी, उसके बाद ए बी फिर बी है, ठीक ना। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। इन्वर्टिबल हम लोग और कुछ पढ़े थे ना, याद है क्या, फंक्शन, ठीक है। वहाँ भी फंक्शन का इन्वर्स निकाले थे नहीं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गया। इसलिए दिया था कि यहाँ भी इन्वर्स निकालने का मेथड था पुराने वाले सिलेबस में, ठीक ना। वो इसके बाद था तो पेज हटा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, तो वो मेथड बहुत खराब मेथड था, ठीक ना। वो जो मेथड था निकालने का ना, वो बहुत गंदा मेथड था, उसमें मतलब माथा दर्द करने लगता था, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करना पड़ता था। हाँ बी ए भी लिखना है, अभी तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 5-6 दिन। माने दो, तुम्हारा हाफ ईयरली ऐसे रहेगा, तुम्हारे हाफ ईयरली के चक्कर में यहाँ सब गोबर हो जाएगा। जहाँ तक पढ़ाई हो वहाँ तक सबसे पहले पूरा तुम उसको कवर कर लो, उतना क्वेश्चन तो बन जाएगा ना एग्जाम में। और अगर हम पढ़ा देंगे वो हवाई जहाज वाला स्पीड से, तो फिर
लूप बन जाएगा, ठीक ना। जहाँ से स्टार्ट की थी ना, मेरे यहाँ आई थी, वहीं चली जाऊँ, लूपिन बनेगा रे। लिखिए, यहाँ पर कंफर्म कंफर्म हो गया जी, ये गिवन मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। और जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तो ऑलवेज उसका एग्जिस्ट करता है इन्वर्स, ठीक ना। कोई दिक्कत। तो हियर यहाँ पर अब लिखना ए कैसा मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। मतलब देयरफॉर बी एक्चुअल में किसके वैल्यू को डिनोट करता है, ए इनवर्स। लिखो, बी डिटर्मिनेंट जस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ए इंटू बी, बी इंटू ए कितना है, ए ही है, बी एक्चुअल में किसको डिनोट करता है, ए इनवर्स को। तो देयरफॉर कह सकते हैं हियर ए बी इक्वल्स टू बी ए, जो आई आया है तो अब लिखेंगे ए, बी की जगह पर ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए कितना, ये चीज याद रखना है। कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स का प्रोडक्ट कितना, और कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, उल्टा कर देंगे तब भी आंसर आई होगा, ठीक ना। खाली यही नहीं होना चाहिए, ये इंटू ये और ये इंटू ये दोनों होगा इक्वल आई के, तब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रूव रेट एनसीईआरटी में भी है, ठीक ना। जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक ना। अगर मान लो वो आदमी है, उससे पूछा जाए या किसी दूसरे आदमी से उसके बारे में पूछा जाए कि इसका कितना फादर होगा, एक होगा, ठीक ना। लेकिन वही क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए उस आदमी के बारे में, या उससे पूछा जाए या किसी दूसरे से, इसका कितना ब्रदर होगा, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर कंफर्म है मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा ही, ठीक ना। इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा ही, आदमी है तो उसका फादर होगा ही, ठीक ना। लेकिन फादर कितना होता है, एक होता है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा ही, तो इन्वर्टिबल होगा तो कितना इन्वर्स होगा, ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स तो होगा ही, अब इसका कितना इन्वर्स होगा, नहीं होगा ये तो संभव नहीं है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा ही। अब होगा, जैसे कोई आदमी है तो उसका भाई होगा, तो भाई उसका एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। इसका भाई मतलब यहाँ पर इसका इन्वर्स एक हो सकता है। तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि सर एक से अधिक भी तो हो सकता है, इसका आंसर है नहीं, एक ही पीस होगा, ठीक ना। क्यों, प्रूव कर देते हैं, ठीक है, प्रूव है। थ्योरम, इफ ए इज कैसा मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन इट हैज यूनिक, यूनिक का मतलब मैथमेटिक्स में वन एंड ओनली वन। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन इट हैज कितना इनवर्स, यूनिक इनवर्स। यूनिक का मतलब मैथमेटिक्स में होता है वन एंड ओनली वन, एक और मात्र एक, ठीक ना। देखो बताते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका।
देखो थ्योरम है, थ्योरम क्या होता है, एकदम सही बात बोलता है, मतलब थ्योरम जो लिखा जाता है उसको हम मानना ही पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा प्रूफ्स है, हर थ्योरम के पीछे प्रूफ्स होता है। तो यहाँ पर बोलता है ए इन्वर्टिबल है, उसका कितना इन्वर्स होगा, हम अगेंस्ट में चले जाते हैं, मान लेते हैं इसका दो इन्वर्स है, ठीक ना, तीन भी मान सकते हैं। ये बोलता है एक ही होता है, हम मान लेते हैं दो होता है। कुछ लास्ट में अगर मेरा सपोजिशन रॉन्ग हो जाए तो किसका सपोजिशन सही होगा, थ्योरम का, मतलब एक हो जाएगा। लेट इफ पॉसिबल इट हैज टू डिस्टिंक्ट इनवर्स बी एंड सी। अगर थोड़ा देर के लिए पॉसिबल है, हम मान लेते हैं इसका दो, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, एकदम भिन्न, अलग अलग, ठीक ना, डिस्टिंक्ट मतलब होता है तो दो चीज है एकदम अलग है। थोड़ा देर के लिए अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं इसका दो डिस्टिंक्ट इनवर्स है, नाम क्या क्या है, बी और सी, ठीक ना। आप देखो सिंस बी इज इनवर्स ऑफ किसका, ए। अब ए का इनवर्स, अगर ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए कितना, लेकिन यहां पर ए का इनवर्स कौन है, बी, तो देयरफॉर ए बी, बी ए कितना होगा, आई। फिर इसका एक और इनवर्स है की, कौन नाम है इसका, सी। तो सिंस सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो देयरफॉर ए सी, सी ए, ये भी कितना होगा, आई, ठीक ना। चलो अब देखो जादू, बी, बी आई लिख सकते हैं, पढ़ाएं, बी इंटू आई बी होता है। आई के जगह पर ए सी लिख सकते हैं, देखो आई बराबर कितना है, यहाँ पर बी के बाद बी लिखे हैं, आई की जगह पर लिख देते हैं ए सी, बी इंटू आई, आई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, सी ए के बराबर, बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन हम लिखे हैं किसको, ए सी। अब याद है ब्रैकेट वाला, एक नंबर पे कौन है, भी, एक नंबर बाहर है, दो तीन कहाँ है, हम क्या करते हैं, एक दो को अंदर कर देते हैं, तीन को बाहर कर देते हैं, ऐसा होता है प्रॉपर्टी, इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो ब्रैकेट में कौन है, बी ए, कितना है, बी ए को हटाकर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू सी, कितना, किसका वैल्यू लेके चले थे, किसके बराबर आ गया। अब देखो हम माने थे बी और सी कितना है, दो है, और दोनों कैसा है, लेकिन निकला क्या, मतलब जो दो माने थे वो दो नहीं है, वो दोनों एक के हैं, तो प्रूव हो गया इसका कितना इन्वर्स है, एक। अब तीन मानेंगे, वो तीन तीन नहीं है, तीनों एक ही है, आएगा ही, तो हेंस प्रूव नहीं इट हैज यूनिक इनवर्स, ठीक है, प्रूव हो गया। देखो ये जो दो हम माने थे वो दो निकल गया सेम, मतलब दो नहीं है बल्कि दोनों सेम है, ठीक ना। देखो राजा ही मंगा दें, ठंडा हम तुम आएगी कि नहीं पढ़ने के लिए नवंबर दिसंबर तो पढ़ना पड़ेगा, देखो तो निकलेगी नाथनगर से, वहीं ठंडा मार देगा। पूरा पैक करके आएगी नहीं।
हो गया। मैट्रिक्स यहाँ पर खत्म होता है, डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट में फिर से मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये सब याद रखना है, इसका रखना है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी याद रखना है,